हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है और आपकी ऊर्जा किस तरह की है। लेट्स चेक योर एनर्जी कि आप अभी किस ऊर्जा में काम कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अभी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली दिख रही है, उदासी वाली दिख रही है। तो देखिए एट प्रेज़ेंट आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता है और काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप सोच रहे हैं कि आपके ऊपर जो बर्डन है, उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ओवर बर्डन हो गया है आपके ऊपर और आपको लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई क्रेडिट देने वाला नहीं है, तो आप उदास बैठे हुए हैं। आपकी जो ऊर्जा है इस तरह की है कि आप अभी अपसेट हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर जोश नहीं आ रहा है, एंथुसियाज़्म आपका जो है कम हो गया है और देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कनेक्ट टू गॉड। अपने आप को आपने स्पिरिचुअल बनाना है, मेडिटेशन करना है। जितना आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही समय आपको अपने ऊपर देना है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप इस उदासी भरी ऊर्जा से बाहर निकल आएँगे और आपका जो बोझ है, आप उसको डील करना सीख जाएँगे कि किस तरीके से काम को ओवरबर्डन नहीं रखना है और काम को किस तरीके से ईज़िली हैंडल करना है, आप ये जान जाएँगे। एंड देखिए टू ऑफ सॉर्ड ये आ रखा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाएं या फिर उधर जाएं। तो आपके लाइफ में दो कंडीशन है। अभी आप कुछ आपका आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में अपने कदम बढ़ाए जाएं और आपके लिए आप जो ओवरबर्डन हो गया है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप उससे अपसेट हो रखे हो। तो कुछ आपने डिसीज़न लिया है लेकिन आप उसमें समझ नहीं पा रहे हो कि वो आपका डिसीज़न निर्णय आपके लिए सही होगा तो कि नहीं होगा। तो देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी अभी डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपके लाइफ में जो 2 रास्ते हैं और एक रास्ता जिसको आपको चुनना है और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है या दैट पाथ इज़ राइट फॉर यू, तो वहाँ आपको जो है आगे बढ़ना है और देखिए आपका फॉर्च्यून आपका इंतजार कर रहा है। तो आप जो भी सोच रहे हैं एट प्रेजेंट आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये उदासी भरी ऊर्जा से बाहर निकलना है एंड दिस सो दैट यू आर नाउ डूइंग वर्क ऑन योरसेल्फ। तो अब आप धीरे धीरे देखिए अपने ऊपर काम करेंगे और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने को यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल को आपने कनेक्ट करना है, आपने कनेक्शन बनाना है जिससे कि आप ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल जाएँ। ओह माय गॉड! द डेविल शोज़ दैट द डेविल इज़ बिहाइंड यू। ये डेविल ऐसा है जो आपके कार्मिक लोग हैं या फिर आपको नहीं चाहने वाले लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, आपने जो 2 रास्ते हैं, आप एक रास्ता चुनोगे तो आपके पीछे देखिए आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और आपको स्टक कर देना चाह रहे हैं और इनकी मंशा ऐसी हो रही है कि आपके पीछे आना चाहते हैं और देखिए आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, ये हर्डल क्रिएट करेंगे। तो आपकी जो अभी ऊर्जा है, एनर्जी ऐसी है कि एट प्रेजेंट यू आर थिंकिंग टू टेक स्टेप, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो जैसे ही आप सोच रहे हैं तो देखिए ये डेविल आया है और ये आपको मेडिटेशन और अपने आप पे ध्यान भी नहीं आपका लग रहा होगा क्योंकि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब चल रहा है। और देखिए आप जैसे ही आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो या अपने लिए कुछ सोचते हो, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो एंड यू फील ऑलवेज़ क्राई क्राई, आपको रोना आता है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और सोचने की वजह से आपके जो आँसू हैं, वो आप अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कर रहे हो। जो आपका पेन है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जो दुःख और तकलीफ़, तो वो रिलीज़ होता है आपके आँसुओं के थ्रू। लेकिन देखिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आपका मन बहुत ज़्यादा उदास हो रखा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रास्ते जाएँ या उस रास्ते जाएँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली उसमें घुस गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि कहीं आपका कोई स्टेप गलत ना हो जाए। इसीलिए देखिए मानसिक टेंशन, बहुत ज़्यादा आप अभी टेंशन के स्टेज में से चल रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है। शायद आपके कुछ ऐसे काम हैं, जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए। 2 रास्ते हैं आपके जीवन में और आप बहुत ज़्यादा अभी दुःख के स्टेज में से चल रहे हो, गुज़र रहे हो। एंड द टावर मूवमेंट, दिस शो दैट समवन वांट टू क्रिएट अ टावर मूवमेंट। तो देखिए इनकी मंशा, आप इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप स्टक हो जा रहे हैं। आपको रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई आपके जो हेटर्स हैं, वो आपके लिए
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर एविल आई फेंक रहे हों या फिर आपके लिए कुछ एविल कास्ट कर रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसी क्रियाएँ हो रही हैं जिसके द्वारा कि आपको पूरे तरीके से आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और आप इल्यूज़न कास्ट हो रहा है आपके ऊपर। इल्यूज़न कास्ट मीन्स आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो। आपके ऊपर एक भ्रम जाल है, आपके ऊपर इस तरह का भ्रम जाल है कि चीज़ें आपके सामने हैं लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं जो आप ये लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं जो चीज़ें, तो आप वही देख रहे हैं। और दूसरा, आपको वो सारी चीज़ें सही लग रही हैं जो सही नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर, आपकी बुद्धि को जो है बाँधने की कोशिश की जा रही है। तो इसी वज़ह से देखिए, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा करना है। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में जाना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। आपकी हीलिंग नहीं हो रखी है, आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा ट्रॉमा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन बैठा हुआ है, दुःख बैठा हुआ है, जो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, जो आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, जो आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, एंड यू आर फेसिंग अ सिचुएशन कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपका दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा है, शायद आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हैं। तो देखिए, इमोशंस आपको नहीं मिल पा रहे, नोबडी इज़ देयर टू लव यू, तो आपको प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। इतनी कमी महसूस हो रही है कि आप सोच रहे हैं कि शायद आप ही ने जीवन में सबको प्यार दिया, आपको रिटर्न में कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी कदर करने वाला नहीं है, और कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। तो इस तरीके से देखिए, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। इमोशनली आप इस तरीके से ड्रेन हो रहे हैं कि जो शॉर्टेज आपकी लाइफ में चल रही है प्यार की, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन जो लोग आपके जीवन में हैं, जो आपको प्यार का दिखावा कर रहे हैं, दे आर फेक पर्सनैलिटी, वो सारे के सारे फेक हैं, वो आपको दिखावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको किसी के प्यार के झाके में नहीं आना है, आपको किसी के प्यार के बहकावे में नहीं आना है। एट प्रेज़ेंट आपको बहुत ज़्यादा प्यार की कमी महसूस हो रही है। तो अभी आपके लाइफ़ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर एंटर कर रहा है या कर रही है, कोई भी, तो वो फेक हैं। क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो उनको अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज़ यू आर क्राइंग क्राइंग एट दैट मोमेंट। कोई भी अगर पर्सन आता है आपके लाइफ में टू गिव यू सिंपैथी, आपको सहानुभूति दी जाती है, सिंपैथी दी जाती है, आपके टूटे हुए दिल को मरहम किया जाता है। सो थिंक दैट द सिचुएशन इज़ नॉट राइट फॉर दिस टाइम। अभी आपके लिए सिचुएशन सही नहीं है कि आप किसी को अपनी लाइफ में अभी एंट्री दें। ओह माय गॉड! देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन, टेंशन, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, या आप टेंशन में हो बहुत ज़्यादा। और देखिए, ऐसे टाइम में अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल एंट्री मत दीजिए। नो, क्लोज़ योर डोर एंड डोंट अलाउ देम टू एंटर इन योर लाइफ, क्योंकि आपको सिम्पैथी के बहाने ये टावर मूवमेंट दे देंगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में फँस सकते हैं अभी, कि जहाँ आप किसी के प्यार जाल में फँस जाएँ, किसी के प्रेम जाल में फँस जाएँ, किसी की सहानुभूति में आ जाएँ। कोई व्यक्ति आपको सहानुभूति दे, कोई व्यक्ति आपको सिम्पैथी दे और दिलासा दिलाए, आपके जीवन में जो प्यार की कमी चल रही है, तो आपको प्यार दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, वो सब कुछ झूठा है, तो आपको उसमें नहीं पड़ना है अभी, क्योंकि एक ट्रैप जाल है, आपके लिए अभी ट्रैप चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। एंड मेडिटेशन इज़ ओनली रेमेडीज़ फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। इन सब चीज़ों के लिए एक ही उपाय है कि आप मेडिटेशन करते रहिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बैठा हुआ है, पेन बैठा हुआ है, आपने इसको रिलीज़ करना है। अगर आपके आँसू निकल रहे हैं, तो उसको निकलने दीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रोना इज़ नेगेटिविटी, दैट यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। लेकिन आपके दिल पर बोझ ना रहे, इसीलिए आपको अकेले में अगर रोना आता है, तो आप रो लीजिए, और फिर आप हल्के हो जाते हो, तो उसके बाद फिर आपको अपने काम में लग जाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इन चीज़ों के बारे में। आप नेगेटिविटी को अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट लाइफ, आपकी जो लाइफ है इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आगे आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा सुंदर है। बाउंड्री क्रिएट कीजिए अपनी। आप जो अभी सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग राइट, अभी आप सही सोच रहे हैं। आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो कमी है, उस कमी को किसी दूसरे से फुलफ़िल मत कीजिए। यू आर
आपके लिए आप सफिशिएंट हो, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए काफ़ी हो, पर्याप्त हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। जब आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, तो आपको समय नहीं मिलेगा कि आप किसी से इमोशंस के लिए माँगें या किसी के लिए आप इमोशंस के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखें, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपने अपने आप को एंगेज रखना है। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा भटक रहा है, उस भटकते हुए माइंड को आपने एकाग्र करना है, मेडिटेशन करना है और वो सारा का सारा समय आपने अपने लिए यूज़ करना है फॉर योर क्रिएटिविटी, एनहांस योर क्रिएटिविटी। आप कुछ काम कीजिए जो आपका टैलेंट है। तो देखिए, अभी आपका जो समय है, ऐसा नहीं है कि आप किसी बहरूपिया पर विश्वास कर लें या किसी बाहरी व्यक्ति पर आप विश्वास करें। तो अभी आपको ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है। कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर अगर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे, बेशक वो आउटसाइडर ना हो, आप ही की फैमिली के हों, बट दे आर फेक, वो आप फेक हैं। आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। या यू वांट टू गो, आपको मन कर रहा है वहां से निकल जाने को, भाग जाने को, एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट, आपको बदा बदा महसूस हो रहा है वहां पे। आपको अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है उस जगह पे आपको, और आपके सीने पर एक बोझ लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे उस जगह को छोड़ दें, लोगों को छोड़ दें, आपको वहाँ पर सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं है आपको वहाँ पे, खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपका मन अभी बहुत ज़्यादा डगमगा रखा है। बट सून यू विल कम इन स्ट्रेंथ, तो जल्द ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। आपका जो मन अभी डगमगा रहा है, देयर इज़ ओनली वन रेमेडी कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान फोकस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थॉट, मोटिवेशनल थॉट्स, आपको मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा देखनी है जिससे कि आप लाइफ में इंस्पायर हो जाओ और आगे बढ़ो। आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है, इट इज़ टाइम टू उसको जो है आप बाहर निकालना है आपको, और अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल है जो आप दब रखी है, क्योंकि आपके ऊपर इल्यूजन कास्ट हुआ है, आपके बुद्धि को बांधा गया है। सो यू आर नॉट एबल टू थिंक। आप वही देख रहे चीज़ें जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वही चीज़ें समझ रहे हैं जो आपको आज तक लोगों ने समझाने की कोशिश करी थी, तो आप उनकी नज़र से देख रहे हो। आप क्या, जो अपना चश्मा है ज़िंदगी को देखने का, जो आपका अपना नज़रिया है जीवन को देखने का, वो बहुत दूर दब गया है। तो इट्स टाइम कि आप उसको एनहांस कीजिए, वरना अगर आप नेगेटिविटी में रोते रहे और ऐसे लोगों को आपने एंट्री दे दी जो आपके लिए सहानुभूति ला रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, आपको प्यार का झांसा दे रहे हैं, अभी आप ट्रैप हो सकते हो। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल भी कंडीशन अभी सही नहीं है। आप किसी भी आउटसाइडर को, कोई भी जो आपका लवर बन के आपके लिए सिंपैथी दिखाए और आपको दिखाए कि आपके लिए जीवन में अवेलेबल हैं, तो आपको अपना झुकाव उधर को नहीं करना है, क्योंकि ये फेक आइडेंटिटी है। इन लोगों की ये सब की फेक आइडेंटिटी है। दे वांट टू क्रिएट अ टावर मोमेंट, आपके लिए पीठ पीछे ऐसा ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए, आपके पीठ पीछे ऐसे लोग हैं जो आपको इल्यूजन में डाल देंगे, भ्रम में डाल देंगे, और आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और आप इन लोगों के पीछे चले जाओगे, और देखिए फिर आप टावर मोमेंट फेस कर सकते हैं। तो आपको किसी के पीछे नहीं भागना है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप अपने लिए इतने पर्याप्त हो दैट यू डोंट नीड एनीवन। आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो वो व्यक्तित्व हो जो शेर को भी काबू में कर सकता है। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि अपने अंदर की जितनी बुराई है आपकी, जैसे कि आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिविटी। आपको रोना आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिविटी। हाँ, बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिविटी। एंड ऑलवेज़ यू ट्राइंग टू सीक अटेंशन, आप दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर ध्यान दें, लोग आपके ऊपर फ़ोकस करें, लोग आपको समझें, लोग आपके भावनाओं की कदर करें। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिविटी। व्हाई यू आर सीकिंग अटेंशन फॉर अदर्स? आप दूसरों से आप ध्यान क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप अभी कमज़ोर पड़ रखे हैं, बट सून यू आर गेनिंग द स्ट्रेंथ, जल्दी ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाएँगे, फिर आपको इन सब चीज़ों की कमी महसूस नहीं होगी। तो देखिए, अभी जो आपको कमी महसूस हो रही है, दिस शो दैट यू आर नेगेटिव सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें, आपको रोना-धोना आ रहा है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लोग आपको प्यार देंगे, सहानुभूति देंगे, तब आप खड़े होगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तब आप आगे
बढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी है। यू शुड नो योर पोटेंशियल, आपको अपने बारे में जानना है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। यू आर कनेक्टेड टू गॉड, योर ऑरा इज़ वेरी पावरफुल। तो आने वाले टाइम में देखिए आपकी जो कंडीशन है, वो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट यू आर इन अ वेरी लो वाइब्रेशन, अभी आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। और देखिए आप इन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। डोंट सीक अटेंशन फ्रॉम अदर, आपको दूसरों से ध्यान आकर्षित लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा तैयार करना है कि आपको लोगों के पास जाना ना पड़े टू सीक अटेंशन फ्रॉम देम। आपको इस लायक बनना है कि लोगों का जो ध्यान है वो अपने आप ही आपकी तरफ आ जाए। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है एंड डोंट रन बिहाइंड द अट्रैक्शन, आपको पीछे भागना नहीं है इन लोगों के। एंड सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कप, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशियों को अचीव करने वाले हो, लेकिन तब जब आप स्ट्रेंथ में आ जाओगे। तो जब आप अपने आप को पहचानोगे, आपकी तो डेस्टिनी भी है। देखिए द वर्ल्ड कार्ड आया है एंड दिस ऑल्सो द व्हील कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक पहिए के समान, एक चक्र के समान, 360 के एंगल से आपका जो भाग्य है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जब भाग्य चेंज होता है तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ कि आप आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी स्टक हो सकते हैं। इट इज़ अप टू यू हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज देता है। यूनिवर्स इज बिहाइंड यू, आपके पीछे है यूनिवर्स, आपके लिए अच्छे रास्ते भी खोलते हैं और आपके लिए गलत रास्ते भी हैं। तो देखिए दो रास्ते हैं, यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। आपको तभी आप सही रास्ता चुनोगे जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपने ध्यान को एकाग्र करोगे, जब आपका जो बुद्धि बंधन है वो तभी हटेगा जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। तो देखिए आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, इट इज़ टोटली ब्लॉक्ड। इसीलिए आपके ऊपर इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, आप भ्रमित हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी बुद्धि बंधन हो रखी है, बुद्धि बांध रखी है आपके, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। आपको जो दिखाया जा रहा है आप वही देख रहे हो, आपको जो समझाया जा रहा है आप वही समझ रहे हो, आपसे जो करवाया जा रहा है आप वही कर रहे हो। सो यू आर नॉट इनफ फॉर योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं हो, जबकि आप ही सब कुछ हो। यू आर इनफ, आप अपने लिए भी इनफ हो। और आप तो ऐसी एनर्जी में हो दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल सोल, काइंड सोल। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ पीपल फीड ऑन योर एनर्जी। इस टाइप के लोग जो हैं ये आपकी ऊर्जा के भूखे होते हैं, ये आपकी ऑरा के भूखे होते हैं। दैट्स वाई ये आपके बुद्धि को बंधन कर देते हैं और आपको अपने तरीके से चलाते हैं, आपके ऊपर इल्यूजन कास्ट करते हैं, फिर आपको अपने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपके ऊपर रूल करना चाहती है। नेगेटिविटी आपकी ऑरा को सक करती है। आपकी ये एनर्जी वैम्पायर लोग हैं जो आपके एनर्जी को फीड करते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स दिस सो दैट नाउ यू आर थिंकिंग टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन देखिए आपको जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं उतनी जल्दी आप फिर पाँव पीछे कर लेंगे। तो आपका लिया हुआ कदम बिना सोच समझ के आपको फिर दोबारा से उसी खाई और उसी दलदल में डाल सकता है। तो बजाय इसके कि आप डिसीज़न लेना चाहें कि किस रास्ते पे जाएँ, कौन-सा रास्ता चुनें, आप अभी डिसीज़न मत लीजिए। फर्स्ट गिव अटेंशन टू योरसेल्फ, अपने आप में मेडिटेशन कीजिए, अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। देन आपके जो रास्ते हैं यू नीड नॉट टू थिंक, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने सब दिखने लगेगा आपको कि आपके लिए क्या सही है। अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग योर ब्रेन। अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है बधी हुई है, आपकी बुद्धि को बांध रखा है। एंड वी विल चेक फ्रॉम दिस डेक, हम देखते हैं इसमें से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और आपका जो मानसिक स्तर है अभी बहुत ज़्यादा देखिए डगमगा रखा है। सरेंडर टू द डिवाइन। तो देखिए आपने यूनिवर्स को सरेंडर करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, दे वांट टू क्रिएट अ टावर मूवमेंट। देखिए आपके लिए टावर मूवमेंट की तैयारी हो रही है। इट इज़ यू, जो आप ही बच सकते हो ऐसी परिस्थितियों से। आपको फंसाने वाले बहुत हैं लेकिन बचाने वाला सिर्फ एक यूनिवर्स है आपको। तो आपने अपने आप को उनसे कनेक्ट करना है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर, एडजस्टमेंट कीजिए। लाइफ में आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जीवन में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
आप चीज़ों को अपने नज़रिए से भी देखिए, दूसरे के नज़रिए से भी देखिए। लेकिन दूसरे के नज़रिए से अपने जीवन को बिता देना, इट इज़ टोटली अ फूलिशनेस, ये बहुत ही ज़्यादा मूर्खता है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। यू आर थिंकिंग दैट यू आर इनसिक्योर, आपको ऐसा लग रहा है आप इन लोगों से डर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप सेफ नहीं हो, या आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, या आपके जो लव्ड वन है, उनके ऊपर कोई आँच आ सकती है, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, ये लोग जो हैं ये सिर्फ़ करने वाले हैं, ये छोटे समय पीरियड टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इनकी मजाल नहीं है कि किसी का नुकसान कर सकें, क्योंकि जो यूनिवर्स है वही इस दुनिया को चला रहे होते हैं। और जब आप सरेंडर हो जाते हो तो आपकी सारी चीज़ें फिर यूनिवर्स की हो जाती हैं। तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके जीवन का जो एक टफ साइकिल था वो ख़त्म होने जा रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने झेला है चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें देखिए अब ख़त्म हो रही हैं। वो इसलिए ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आपने यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। तो देखिए आपको तोड़ने की कोशिश होती है। जब आप नहीं टूटते हैं तो दुनिया की पूरी कोशिश आपको तोड़ने में लग जाती है। तो देखिए जब आप दुखी नहीं होते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो लोगों की पूरी कोशिश आपको दुःख देने की होती है। वो यही सोचते हैं कि कैसे आप दुखी होएँ, कैसे आप दुखी नहीं हो रहे हो। तो आपको अगेंस्ट जाना है ऐसे लोगों के। एंड दिस शो एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो योगा इज़ योर रेमेडी। आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है अभी इस टाइम पर, क्योंकि आप डगमगा रहे हैं और आपको सिर्फ यही चीज़ें आपको अपलिफ्ट कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअल थॉट्स अपने अंदर एडॉप्ट करने हैं, अच्छी चीज़ें देखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है। दिस इज़ अ टाइम कि आप डगमगा सकते हैं। तो आपको ये देखना, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। जो भी आपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, तो आप जब मेडिटेशन में जाओगे, जब आप अपने आप को अकेले में रखोगे और सोचोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, देन ओनली यू विल रियलाइज दैट कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स किए थे पास्ट में। इट इज़ टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक। तो आपने उन मिस्टेक्स को, आपने जब आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक्स करी हैं और कहाँ कहाँ पर करी हैं, तो तभी आप लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। लेकिन जब तक आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई है, किस गलती के वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है, किस गलती की वजह से आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। चिंतन करना ज़रूरी है। आपको बैठ के चीज़ों को बहुत गहराई से डीप एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डीप एनालाइज़ नहीं करोगे, मेडिटेशन डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, आपके अंदर के जो एक ट्रू सेल्फ होता है, जो आप वास्तविकता में हो, वो बाहर निखर के आने लगता है। ये सारे इल्यूज़न जितने भी आपके ऊपर कास्ट हुए हैं, इल्यूज़न कास्ट, आपकी बुद्धि बंधन हुई है, आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हुई हैं, नेगेटिव क्रियाएँ, आपको तोड़ने के लिए। बिकॉज़ यू आर स्पिरिचुअल सोल, तो आप टूटे नहीं हो। इसी वजह से देखिए आपको इन सब चीज़ों से बाहर आप निकल गए हो, आपको थोड़ी-सी और कोशिश करनी है। अदरवाइज़ देयर इज़ नेगेटिविटी बिहाइंड यू, पीछे से बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव फोर्सेस लगी हुई हैं टू स्टक यू अगेन इन दैट सिचुएशन, ताकि आप बाहर ना निकल पाओ। आपके ऑरा के भूखे हैं। देखिए आप तो पावरफुल ऑरा में हैं, लेकिन आपके इस ऑरा को इन लोगों ने लॉक कर दिया है। आप तो हो ही स्पिरिचुअल सोल, तो आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी इन स्ट्रेंथ। आप बर्थ से ही जो है उस स्ट्रेंथ में होते हो, उस ऑरा में होते हो, ऐसा भाग्य लेके आते हो। लेकिन नेगेटिविटी जो है वो आपके पीछे उसी दिन से लग जाती है, जिस दिन से आप पॉजिटिविटी में पैदा होते हो, आप उस ऑरा में पैदा होते हो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का जो फूड होता है, यू आर द फ्यूल फॉर दिस टाइप ऑफ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जी। तो आपकी जो ऑरा होती है ये एक फ्यूल का काम करती है इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। आपकी ऑरा जो इतनी पॉजिटिव होती है, पावरफुल होती है, यू आर डिवाइन बीइंग, डिवाइन सोल, स्टार शीट्स हो सकते हो। तो आप की जो वाइब्रेशन होती है वो इस धरती के लिए भी काम आती है, बहुत सारे एक अच्छे माहौल को क्रिएट करती है। तो इसी वजह से देखिए, आपके पीछे जो डेविल हैं, जो बुरे लोग हैं, वो इंसानों के रूप में एक वैम्पायर होते हैं।
जो आपके पीछे लग जाते हैं। तो यही सब चीज़ें आपके बर्थ से शुरू हो जाती हैं आपके साथ, और वहीं से आपका स्ट्रगलिंग फेज़ शुरू हो जाता है, लेकिन आप टूटते नहीं हैं। तो जितनी कोशिशें होती हैं, वो सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए होती हैं, कि आप उस मकसद तक ना पहुँचे, जहाँ आप लोगों का भला कर सकें, जहाँ आपकी वाइब्रेशन से धरती का भला हो सके, जहाँ आपकी वाइब्रेशन से जो है एक ब्रह्मांड में एक अच्छी ऊर्जाएँ पैदा हो, एक अच्छी वाइब्रेशन पैदा हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी रोक दी जाती हैं। आपको कोई नेगेटिविटी एनर्जी सेंड कर रहा है, तो आपने इनसे बच के रहना है। तो देखिए, किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है और आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपकी जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। दैट्स व्हाई आपके लाइफ में इस तरह के डेविल हैं, और आप जहाँ हैं अभी, वहाँ आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई यू आर सीकिंग अटेंशन, यू आर सर्चिंग लव। तभी आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है, लेकिन आपको वो फुलफिलमेंट कहीं नहीं मिल पा रही है, बिकॉज़ यू आर अ सोल कनेक्शन में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो आपको सैटिस्फैक्शन, आपको फुलफिलमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ट्विन के साथ ही मिलती है, अपने सोल कनेक्शन में ही मिलती है। बाकी चाहे कितने भी लोग वेल विशर्स आपके लाइफ़ में आने लग जाएँ, आपको कितना भी सहानुभूति दें, कितना भी प्यार जताएँ, बट यू विल फील इनकम्प्लीट। आपको कंप्लीटनेस नहीं आएगा उस जगह पे। इसी वजह से देखिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको उन्हीं लोगों की तलाश होती है जो आपको फुलफिल कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। आपको अंदर से एक जो अधूरापन महसूस होता है, वो कंप्लीशन आपको तभी मिलता है जब आप अपने पार्ट ट्विन सोल से मिलते हैं। ट्राई टू से नो, अदरवाइज पीपल विल यूज यू। तो देखिए, आपको लाइफ में नो कहना भी आना है। आप नो नहीं कह पाते हो लोगों से, आप स्टक हो जाते हो। आपको नो कहना आना चाहिए। आप नो नहीं कहते हो, इसी वजह से आप फँस जाते हो। तो आप स्पिरिचुअल सोल हो, इसीलिए आप अच्छा ही करते रहते हो, एम्पैथ हो, दूसरों का भला करते हो। लेकिन वो भलाई किसी काम की नहीं है जिसमें कि फिर आप ओवरबर्डन हो जाओ। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, लेकिन कुछ साइन ऐसे आ रखे हैं, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है। इन राशियों के लाइफ में तो आपको थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेना है। हर किसी पे आपको विश्वास नहीं करना है। किसी के बहकावे में, किसी के प्रेम जाल में आपको नहीं आना है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस एंड लियो, ये राशियाँ आ रही हैं, कैप्रिकॉर्न भी है। और देखिए, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसको आपने एक्टिवेट करना है, और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते रहना है, सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करना है, और रूट चक्रा को आपने एक्टिवेट करना है। तो जब आप इन सबको एक्टिवेट करोगे, तो आप इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं घिरोगे, और ये नेगेटिव एनर्जी से फिर आप दूर जा सकते हैं। तो आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, और आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, और आपने अपने आप को ही सफिशिएंट समझना है, बिकॉज़ यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। तो आपने किसी के आगे नहीं झुकना है, आप झुकने के लिए नहीं आए हो, आप आगे बढ़ने के लिए आए हो। तो आपने जो है अपने के ऊपर फोकस करना है, और हमेशा लाइफ को ग्रो करते रहना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।